बड़ी साहब बुखारी साहब का स्वागत कर रहे हैं। मैडम थोड़ा नीचे। मैडम जी भाई 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 पीछे आप पीछे हो जाओ ना। मौनी जी आप सेंटर में आ जाओ। हाँ ऐसे बस आप इस साइड साइड में आ जाओ ना। हाँ हाँ सर वेव कर दीजिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, अल्ताफ बुखारी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद। थैंक यू। और जम्मू के प्रॉमिस के प्रेसिडेंट एक्स मिनिस्टर सरदार मनजीत सिंह जी, उनके साथ बैठे हुए एक्स एमएलए चरैनी हकीना। जम्मू में हो कश्मीर में हो है तो हमारी वो बदकिस्मत रियासत जो अब रियासत नहीं रही, इसलिए हमें तो कोई फ़र्क नहीं है। जम्मू में कराओ कश्मीर में कराओ, लोग तो एक ही हैं, एहसासात एक ही हैं, जज्बात एक ही हैं। हम वही मेहमान नवाजी करेंगे जो जहाँ कहीं भी हो। मगर आपको लगता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू की जनता को प्रवोक? चलो डॉक्टर फारूक साहब क्या कहते हैं, बुजुर्ग है, मैं उसमें ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। सर अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री की आंखों में आपको उम्मीद नज़र आती है। एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी पर जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं लगातार कि जम्मू कश्मीर को अगर तबाह करने में किसी का हाथ है तो भारतीय जनता पार्टी का है। आतंकवाद अगर फिर से सिर उठा रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का हाथ है। वहीं दूसरी तरफ आपका इशारा था कि प्रधानमंत्री की आंखों में अभी भी आपको उम्मीद नज़र आ रहा है। देखिए मेरे भाई, पार्टी और गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं। वो मुल्क के प्रधानमंत्री है। हम जब दिल्ली गए हम भाजपा से नहीं मिले, हम भाजपा के सदर से नहीं मिले, और मैं वसूख से आपको कहता हूँ आज तक भी हम देश के प्रधानमंत्री से मिले, हम देश के गृह मंत्री से मिले। और जब मैं अपील करता हूँ मैं देश के प्रधानमंत्री को करता हूँ। और मुझे बिल्कुल ये यकीन है कि जो हमने उनकी आंखों में देखा है या जो मेरे साथियों ने बातें उनसे सुनी है, हमें उन पे यकीन है। इसीलिए मैंने आज डायरेक्टली उनको अपील की है, क्यों मुझे लगता है अब वो फारिग हो गए, सब जगह इलेक्शन हो गए, अब वक्त है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की जाए और यहाँ की रियासत वापस दी जाए। बुखारी साहब, गुलाम नबी आज़ाद ने हाल ही में कहा कि 370 हटने के बाद जो है आतंकवाद कम हुआ है, इसके लिए बधाई दी है केंद्र सरकार को, लेकिन कह रहे हैं कि 370 जो है हटाकर गलती कर दी केंद्र सरकार ने। मैं बधाई देता हूँ इस अमन और शांति की जम्मू कश्मीर की जनता को, जिन्होंने ये समझ लिया है कि आतंकवाद से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। और बधाई के हकदार एक तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिन्होंने लोगों के दिलों में ये बिठा दिया कि आप अगर अमन से रहेंगे हम आपके साथी हैं। 370-35 पर अभी भी सियासती पार्लियामेंट वो देखिए पार्लियामेंट में उठाया भाजपा ने, साथ दिया कांग्रेस ने। उस पर जहां अक्सरियत थी कांग्रेस की, वहां गुलाम नबी आज़ाद लीडर थे। अब मैं खैर उन पे ज़्यादा बोलता नहीं। सुप्रीम कोर्ट से वापस आ सकता है क्योंकि केस हमारा स्ट्रांग है। सबको उम्मीद है, आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी। वो न्याय का मंदिर है। आतंकवाद कम हुआ है आपको लगता है? आतंकवाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने ठुकराया है आतंकवाद को, क्योंकि लोग जब ठुकराते हैं किसी चीज़ को वही चीज़ चलती है, तो इसलिए लोग मुबारकबादी के हकदार हैं। मैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी उसका श्रेय देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने भी लोगों के साथ जो व्यवहार किया है उससे भी आतंकवाद कम हुआ। अब तो G20 भी हो रहा है जम्मू कश्मीर में, फर्स्ट क्लास होगा, फर्स्ट क्लास होगा, फर्स्ट क्लास G20 होगा। आप देखेंगे कश्मीर पीक पे अपनी मेहमान नवाजी पे होगा। देयर विल बी सिविल रिसेप्शंस फॉर देम एवरीवेयर। G20 हो सकता है, चुनाव क्यों नहीं हो सकता? चुनाव देखो यार, ये डर रहे हैं। क्यों आप मुझसे इन लोगों को कितनी मैं सुनाऊंगा इनको, ये डरते तो ये है ये। अब चौधरीयों को भी नहीं साथ चलने दोगे। चौधरी तो साथ चलेंगे ही पार्टियों में, भले ही किसी में भी हो। सर ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि हो सकता है जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतजाम होगा। आज तक जो असेंबली के इंतजाम कोई नाम नहीं है। मैं तो मेरे भाई मानता हूँ, लेकिन मैं उन नेताओं से भी आज सवाल पूछना चाहता हूँ जो 1.5 साल बाद उस ऑल पार्टी मीटिंग में गए। जब हम गए थे तब बोला था एजेंट बनने गए। जब हम दिल्ली जाएंगे हम जैसे आम लोग, तो तब हम हो गए एजेंट। जब वो जाते हैं तब आज मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अगर गए थे अब क्यों नहीं हो रहे, कि तुम्हारी ही कोई शैतानी है।